जब से मैंने इम्तियाज अली की चमकीला देखी है तब से मेरे दिमाग से लेट अमर सिंह चमकीला बाहर ही नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले जिन्हें चमकीला के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं, चमकीला पंजाब के एक बहुत बड़े सिंगर थे। उनके गाने 70s और 80s में पंजाब के अंदर बहुत पॉपुलर थे। उनका हर नया एल्बम पिछले का रिकॉर्ड तोड़ देता था। लेकिन इतना पॉपुलर होने के बाद भी चमकीला पर एक इल्जाम भी लगता रहा कि वह बहुत वल्गर गाना गाते हैं जिसमें हेवीली वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है और उनकी गानों के वजह से सो कॉल्ड समाज गंदा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली 8 मार्च 1988 में एक कॉन्सर्ट के दौरान चमकीला का असैसिनेशन हो गया जो आज भी अनसॉल्व्ड है। तो आज हम लेट अमर सिंह चमकीला जी के बारे में ही 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं सोशल फ्लक्स। नंबर 1, अमर सिंह चमकीला वॉज बोर्न ऑन 21 जुलाई 1960 इन डूंगरी विलेज इन पंजाब। उनके पिता और माँ का नाम हरी सिंह और करतार कौर था जो एक लो कास्ट सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। शुरुआत में चमकीला एक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे, लेकिन अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन देखकर उन्होंने क्लॉथ मिल में काम करना शुरू कर दिया था टू सपोर्ट हिज फैमिली। नंबर 2, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए चमकीला ने बहुत कम एज में टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। बचपन में चमकीला को म्यूजिक का बहुत शौक था और यह शौक फैक्ट्री में काम करते वक्त और बढ़ गया। चमकीला ने फैक्ट्री में ही हारमोनियम और ढोलक कैसे बजाई जाती है सीखा था और इसी दौरान उन्होंने कई लोकल आर्टिस्ट के म्यूजिक सेशन भी अटेंड किए थे। नंबर 3, चमकीला की लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, चमकीला की शादी 18 साल की उम्र में ही गुरमेल कौर से हो गई थी। गुरमेल कौर से चमकीला के 4 बच्चे हैं, जिनमें से उनकी 2 बेटियां अमनदीप और कमालदीप भी अमर सिंह चमकीला की तरह ही पंजाबी फोक म्यूजिशियन हैं। नंबर 4, हमने अक्सर देखा है कि सिंगर या एक्टर अपना एक अलग स्टेज नेम भी रखते हैं। ठीक वैसे ही अमर सिंह चमकीला भी एक स्टेज नेम है। चमकीला का असली नाम धन्नी राम था। अपने स्टेज शो और पहले एल्बम के सक्सेस के बाद धन्नी राम पंजाब के अंदर ओवरनाइट सेंसेशन बन गए थे। इस सक्सेस के वजह से धन्नी राम ने अमर सिंह चमकीला का नाम एडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंबर 5, चमकीला को इंस्टेंट सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी के साथ साथ एक और चीज भी मिला था, वह था वल्गर गाने बनाने और समाज को गंदा करने का टैग। चमकीला बचपन से ही अपने आसपास जो होता था उसे ऑब्जर्व करके गानों की शक्ल दे देते थे। इसीलिए चमकीला के गानों में ज्यादातर नशे और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जैसे टैबू सब्जेक्ट ही होते थे। नंबर 6, चमकीला जब अपने पॉपुलैरिटी के पीक पर थे तब लोग उन्हें एल्विस ऑफ पंजाब बुलाने लगे थे। चमकीला के बायोग्राफी आवाज मरती नहीं में गुलजार सिंह ने लिखा था कि चमकीला की पंजाब में इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी कि एक समय ऐसा भी आया जब चमकीला ने 365 दिन में 366 शो किए थे। जब चमकीला ने 365 दिन में 366 शो किए थे। नंबर 7, चमकीला ने अपनी दूसरी शादी अपने स्टेज पार्टनर अमरजोत से की थी, जो कि पंजाब के एक हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती थी, जिसके वजह से पंजाब के एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के तरफ से चमकीला को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था, क्योंकि वह लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि कैसे एक लोअर कास्ट लड़के ने हाई कास्ट लड़की से शादी कर ली। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि चमकीला का असैसिनेशन एक ऑनर किलिंग का केस हो सकता है। नंबर 8, बॉलीवुड की लेट सुपरस्टार श्रीदेवी भी चमकीला की बहुत बड़ी फैन थी। इवन श्रीदेवी ने चमकीला को हिंदी फिल्मों में हीरो बनने का ऑफर भी दिया था, लेकिन चमकीला ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें हिंदी बोलना नहीं आता था। जिसके बाद श्रीदेवी ने चमकीला के साथ एक पंजाबी फिल्म करने का वादा किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वह कभी बन नहीं सकी। नंबर 9, चमकीला के खास दोस्त स्वर्ण सिंह, जो चमकीला को सिर्फ एज सिंगर ही नहीं बट एज अ पर्सन भी जानते थे, उन्होंने यूट्यूब पर एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे स्वर्ण की बीमार माँ को देखकर उनकी 10,000 रुपए की मदद की थी, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा अमाउंट था। नंबर 10, अमर सिंह चमकीला ने अपने छोटे से करियर में 100 से अधिक गाने गाए थे, जिनमें से ज्यादातर तो चमकीला के मौत के समय तक रिलीज भी नहीं हुई थी। तो यह था अमर सिंह चमकीला से जुड़े 10 अननोन फैक्ट्स। अगर इसके अलावा आप अमर सिंह चमकीला के बारे में और कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।